हेलो एवरीवन, जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी नोटिफिकेशन 2025 आ चुका है, द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन एंड जिसका हम इतना बेसब्री से इंतजार था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसके लिए हमने पूरे साल तैयारी करी है। तो आज हम इसमें से देख सकते हैं कि कौन से नए चेंजेस आए हैं और कौन से चीजें रिमेनिंग है, स्पेशली आफ्टर द पूजा खेड़कर केस जो लास्ट टाइम हमने अभी रिसेंटली न्यूज में देखा है। तो फर्स्ट थिंग इज, as we know that 979 vacancies have been notified this year। ये पिछले सालों से कम है, लास्ट ईयर से कुछ थाउजेंड थी लास्ट ईयर वैकेंसी 2024 की, उससे पहले भी ज्यादा थी। तो इस साल ऐसा बोला जा रहा है कि थोड़ी कम वैकेंसी नोटिफाई हुए हैं। दूसरी चीज हमें ये याद रखना है, जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, द लास्ट डेट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म, इट इज वेरी मच नेसेसरी टू रिमेम्बर दिस डेट इज 11/2/2025। तो 11 फरवरी तक, और हमें 11 फरवरी तक होने का डेट नहीं सोचनी है, हमें पहले ही फॉर्म भर देना है। 11 फरवरी को भी 6 बजे तक हमारी आखिरी टाइम लिमिट होती है। तो इट्स रिस्की टू वेट फॉर दैट टाइम बिकॉज साइट पे रश भी होता है। कुछ इस बार जो बदलाव किए गए हैं, ओटीआर हमारा पहला भी आया था, इस बार नोटिफिकेशन में ये दिया है कि अगर कोई पहला जो स्टूडेंट है उसने अपना ओटीआर फिल कर रखा है तो देखो वो तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो नए स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, जो भी नया स्टूडेंट आया है, तो उसको पूरा ओटीआर अपना ध्यान से देखते हुए, बिकॉज इट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म से अलग है। और इसमें वो स्टूडेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो पहली बार अपना ओटीआर फिल करेंगे। और ये डेट मॉडिफिकेशन, ओटीआर मॉडिफिकेशन की जो डेट है आपकी है 18 फरवरी 2025। ये आपकी एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन की डेट नहीं है, ये आपकी ओटीआर में मॉडिफिकेशन की डेट है। और ओटीआर और एप्लीकेशन दोनों अलग चीज है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अनदर थिंग इज, अगर आपको अपने यूपीएससी के फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसका जो विंडो है वो है 12 फरवरी 2025 टू 18 फरवरी 2025। तो आपका 11 तारीख तक तो फॉर्म भरा जाएगा, 12 तारीख से उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, 18 तारीख तक फरवरी के। एंड जो आपकी ओटीआर में मॉडिफिकेशन होगी वो 18 फरवरी तक हो सकती है, वो भी ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर फिलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ओटीआर। तो आप इसको कंफ्यूजन नहीं करेंगे, टाइम्स लाइन देखेंगे और ध्यान से फिलिंग करेंगे फॉर्म की। विद रिस्पेक्ट टू अपलोडिंग फोटोग्राफ, ये भी लास्ट ईयर हमने देखा था, बहुत लोगों की गलत फोटो हो गई थी, बट स्टिल सबके एडमिट कार्ड आए थे बिकॉज दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस टाइम स्पेशली हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ क्या साइज जो मेंशन किया है यूपीएससी ने, एज वेल एज उस पे एक फोटो होनी चाहिए, फोटो के नीचे साइन एंड डेट, एंड जो आपका फेस है वो 3/4 में होना चाहिए एंड नीचे आपका डेट आनी चाहिए। One more thing is important, that photograph should not be 10 days, जो आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उससे 10 डेज पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो 10th से फोटो लगाते आ रहे हैं पासपोर्ट साइज वही हमने अपलोड कर दिया, दैट इज नॉट। जो भी रिसेंट फोटो होगा 10 दिन के अंदर का वो लेंगे, जिस दिन वो फोटो खींची उस दिन, जिस दिन आप अपलोड कर रहे हैं उसकी डेट डलवाएंगे, एंड देन यू विल अपलोड द योर एप्लीकेशन। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग इज एज लिमिट। एज लिमिट से ज्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वही जो जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 21 ईयर्स, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अनदर थिंग इज, एज लिमिट हम कहां से, कौन सी डेट से देखते हैं, तो जो 2 अगस्त 1 अगस्त 2025 को आप 32 ईयर्स के नहीं होने चाहिए, ये आपकी मेन डेट है फॉर कैलकुलेटिंग एज। एंड 2 अगस्त 1993 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004, इस बीच में अगर आपका बर्थ है इन डेट्स के बीच में, देन इट इज एप्लीकेबल। तो यानी आप 1993 2 अगस्त से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए।
एंड 1 अगस्त 2004 तक की आपकी डेट ऑफ बर्थ उसके बाद की नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट विल बी लेस देन 21। तो दैट इज जो हमें नॉर्मल है, ये हर साल है, ये उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इस बार कुछ नए चेंजेस किए हैं। नए चेंजेस में सबसे पहली चीज इस बार बोली गई है, हमने देखा पूजा खेडकर का केस हुआ, जाली सर्टिफिकेट्स लगाए गए हैं, तो इस वजह से ये रीसेंट फ्रॉड की वजह से चेंजेस क्या लाए हैं कि हमारा जो प्रीलिम्स में हमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट, नॉट बर्थ सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ, ये सब हमें प्रीलिम्स फॉर्म में ही अप्लाई करने पड़ेंगे अगर आप कोई कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं। कि सपोज इफ देर इज ओबीसी पर्सन, दैट हैज टू apply their OBC certificate. If there is some EWS person, then they have to give their EWS certificate along with the income proof during the time of prelims forms only. ये पहले 2024 तक ये आपका बाद में लिया जाता था, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, बट इट इज डूइंग राइट नाउ। और जो हमारे चेंजेस आए हैं, एक आया है इस बार हमारी जो सर्विसेज हैं वो 23 नोटिफाई हुए हैं। लास्ट ईयर हमारी सर्विसेज कितनी थी? 21। 23 क्यों? बिकॉज पहले हमारी जो सर्विसेज थी एक इनोवेशन लाए थे, एक रिफॉर्म आया था कि हमारी रेलवे सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया था, बट जो आपकी रेलवे सर्विसेज हैं, ठीक है, वो आपकी अगेन से सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई हैं। तो उसमें आपको सर्विस प्रेफरेंस इसी बार प्री में ही देना है। ये हम डैफ 1 के टाइम में देते थे मेंस के लिए, जब हम डैफ 1 भरते थे, तो इस बार हमें प्रीलिम्स के टाइम पे ही अपनी सर्विस प्रेफरेंस देनी है बिफोर द प्रीलिम्स। अनदर चेंज दिस सर्विस थिंग, दैट इज रेलवे सर्विसेज को जो पहले मर्जर का डिसीजन था वो आपका एक रेलवे सर्विस बन गई थी, अब वापस से उसे सरकार रिवर्ट कर चुकी है, और अगेन उसमें IRMS ट्रैफिक, पर्सनल एंड अकाउंट्स, ये 3 सर्विस अगेन सब डिवाइड हो गई जैसे कि पहले चलता था बिफोर द मर्जिंग ऑफ द रेलवे सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट चेंज इज cadre preferences for all India services should be provided before mains exam. देखो, सर्विस प्रेफरेंस आपको प्रीलिम्स के फॉर्म में देनी है, लेकिन जो कैडर प्रेफरेंसेस होगी वो आपको देनी है मेंस एग्जाम। जैसे कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उसके 10 दिन बाद, 10 दिन के अंदर अंदर, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द प्रीलिम्स रिजल्ट, उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको अपने कैडर प्रेफरेंस देनी है। अर्लियर ये आपसे कब पूछा जाता था? जब आपका इंटरव्यू से पहले जो डैफ 2 भरवाते थे उसमें बोला जाता था कि आप अपनी कैडर प्रेफरेंस दे। तो ये एक और नया बदलाव किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले उनके जो भी स्टूडेंट्स होते थे उनके सबके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो आपको मेन से पहले सबमिट करने होते थे। नाउ कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट देयर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एट दिस टाइम ओनली। पहले क्या होता था, अगर किसी स्टूडेंट की प्रीलिम्स से पहले ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है, ठीक है, या वो एग्जाम में अपीयर हुआ है फाइनल एग्जाम में एंड उसका रिजल्ट वेटेड है, तो वो बाय चांस प्रीलिम्स भी क्लियर कर लेता था, मेंस तक रिजल्ट नहीं आया तो वो स्टूडेंट मेंस में नहीं बैठा जा सकता था। बट दिस टाइम व्हाट दे हैव डन इज कि आप मेंस भी लिख लीजिए, बट हाँ, इंटरव्यू से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आप मेंस में और प्रीलिम्स में अपने फॉर्म में ये मेंशन कर सकते हैं कि yes, I am appearing and awaiting for the result of the final year of graduation, जिससे कि आपका ईयर सेव हो जाए एंड आपका अटेम्प्ट वेस्ट नहीं हो। बट हाँ, यू हैव बीन गिवन टाइम टिल द दिसंबर, बिकॉज देखो पेपर सितंबर अक्टूबर तक हो जाता है मेंस का एंड देन दिसंबर में रिजल्ट आता है, तो लेकिन तब तक आपके पास अपना कोई डिग्री होनी चाहिए, प्रोविजनल डिग्री या सम सर्टिफिकेट ऑफ द मार्क्स, फाइनल मार्क्स। तो ये एक लीवे, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है। बट अगेन यू हैव टू गिव दिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट ओनली। Another declaration that is made by your UPSC is
that you will get 15 days to update their educational qualification from appearing to be passed. तो अगर आपने दिसंबर तक अपना, देखो, प्री से पहले आपने अपना लिख दिया है एजुकेशन दैट आई एम अपियरिंग और अवेटिंग रिजल्ट, लेकिन वो दिसंबर में जाके आपको 15 दिन मिलेंगे मेंस के रिजल्ट आने के बाद टू डिक्लेरेशन ऑफ द मेंस रिजल्ट, 15 दिन टू अपडेट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यस आई हैव ग्रेजुएटेड, माय रिजल्ट हैव कम एंड आई हैव रिसीव्ड द डिग्री फ्रॉम द सर्टिफाइड कॉलेज. Then only you will be allowed to appear for the interview, especially in case of the students who have just given their graduation final year. Another thing, that after declaration of the mains results, candidate will be given 15 days to update their other things, other requirement, other certificates, other details. For example, इस बीच अगर आपने कुछ सर्विस, कोई आपकी सर्विस एलोकेट हुई है, अगर आपने पहले पेपर क्लियर कर रखा है तो आपको वो मेंशन कर सकते हो. कोई काम किया है, यू कैन मेंशन दैट एक्सपीरियंस or any other achievement or any change in the address that can also be updated after mains result declaration, जो कि 15 दिनों के मेंस के रिजल्ट के बाद आप कर सकते हैं. एक और चेंज जो कि ऑब्वियस था, बट इस बार यूपीएससी ने स्पेसिफिकली नोटिफाई किया है कि डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज अलाउ नहीं करेंगे. तो अपना ओटीआर आप फिल करें, और जब भी यूपीएससी का आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये ध्यान रखना कि डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होनी चाहिए, गलती से भी. चेक मल्टीपल टाइम्स. रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस रिसेंट फ्रॉड केस. तो पहले क्या होता था, हम कॉरेस्पॉन्डेंस करके कि यस आई हैव कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते थे हम यूपीएससी से कि हमारा चेंज हुआ है, कि थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दी गई है. लेकिन इस बार यूपीएससी ने कहा है कि ऐसा कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हम एंटरटेन नहीं करेंगे. So this also you have to keep in mind while filling your form. अपना डेट ऑफ बर्थ 4 बार देखिए, इंश्योर करिए, देन सेव एंड प्रोसीड करना. Another thing, applicants are required to fulfill their form very carefully because sometimes जो चीज हम निग्लेक्ट, कई बार एरर कर सकते हैं, उनको मैनेज किया जा सकता था. तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल होके अपना फॉर्म फिल करना है. सो दिस वाज ऑल इन द टुडेज इंट्रैक्शन. तो हमें अब यूपीएससी का जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए प्रीलिम्स का फॉर्म भरना है. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, पूरी देखिए और इसको समझदारी से ये फॉर्म भरिए. इसके सालों से आपने तैयारी करी है. सो दिस वाज ऑल इन टुडेज इंटरेक्शन.